का अंश हूँ, ये आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो जैसा हम मानेंगे फिर वैसा हमारे साथ में होता चला जाता है। ये सिर्फ मानव मन की बात नहीं महापुरुषों, आदमी के लिए सिर्फ उदाहरण नहीं, वृक्षों में भी ये उदाहरण काम करता है, पेड़ों में भी ये उदाहरण काम करता है, पौधों में, फूलों में ये उदाहरण काम करता है। उनमें भी आत्मा होती है, सजीव है महापुरुषों। जड़ चेतन जो भी दिख रहा है प्रभु का खेल है। कहते इसकी माया कोई समझ ना पाया, कोई समझ नहीं पाया। समझ में आ जाए महापुरुषों, हम आपको जाना है, जान लिया है सिर्फ। कहते कि प्रभु को जानना भक्ति नहीं, प्रभु को पाना भक्ति है। छोड़ के सारे रगड़े झगड़े गुरु को रिझाना भक्ति है। कुछ ऐसा कर पाए, सदगुरु जो बताते सिर्फ बोल बोल तक सीमित न रहे। इनके वचनों को इधर से सुना, उधर सुना दिया, कहीं से पढ़ा, पढ़ करके सुना दिया, ये मायने नहीं रखता महापुरुषों। जीवन में लागू होगा तो उसका परिणाम फिर मिलेगा। जीवन में लागू करना आ जाए, ये बातें दास के जीवन में नहीं है। इसलिए आपसे साथ संगत से साझा कर रहा है दास। अपने मन के विचार कहने होते कि मन के भाव, महापुरुष कहते कि मन के भाव प्रकट करेंगे, अपने मन के विचार कि दास में जो कमियां है वो शेयर कर रहा है महापुरुषों। ये कमियां न रहे, आपको जानना है तो मानना भी आ जाए। जब जानेंगे मानेंगे तभी एक हो पाएंगे। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। कहने सभी कहते आत्मा परमात्मा का अंश होती है, लेकिन क्या हम स्वयं को आत्मा मानते हैं? हम तो स्वयं को शरीर मानते हैं। जब कहीं आने जाने लगे, बढ़िया जो है जगह आईने के सामने एकदम सजने संवरने, इधर गंगे किया, कहीं देखा कुछ लगा नहीं चेहरे पे, कुछ कैसा अपने को लगाने, सोशल मीडिया पे फोटो डालना है, कुछ शेयर करना है, देखो फिर कैसा कैसे कैसे पोज आते हैं निकल के। ये हम स्वयं है, हमको शरीर मिला। अभिदास की जो है संतराम जी से चर्चा हो रही, नहीं शायद रमेश जी से चर्चा हो रही थी। गाड़ी थोड़ा खराब है तो बात हुई कि वो गाड़ी खराब है, चलने में अच्छा नहीं लगता है उससे। तो हुआ ये भी तो प्रभु परमात्मा की गाड़ी है, अगर क्या ये खराब हो गई, कहीं कुछ इसमें कोई दिक्कत आ गई तो बोलेंगे छोड़ दो, इससे भी चलना अच्छा नहीं लगता है। तो महापुरुषों ने पहले जवाब दिया कि वैसा न करें, गाड़ी मिली है तो इसको सुरक्षित चलाएं। तो गाड़ी मिली है तो इसका सदुपयोग करें। तन मिला है, तन से लगा ये मन मिला है, और तन मन दोनों से कमाया गया है धन मिला है, तो इसका सदुपयोग करना आ जाए। अभी दास सदुपयोग नहीं कर पा रहा है महापुरुषों, इसलिए दास ये विचार साझा कर रहा है। आप जी कृपा करो, ऐसा आशीर्वाद दो, बल बख्शो, ताकत बख्शो कि दास जो है तन और मन का जो है सदुपयोग कर पाए। इन्हीं से होगा महापुरुषों, करने से ही होगा। जिस प्रकार दास एक बार सोच रहा है कि प्रभु आपका जो है सारा काम ऑटोमेटिक है, आप जो है आपने बना दिया, ये पृथ्वी सूरज चांद सितारे सब बना दिए, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ये सिस्टम जो है आपका सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। हवा अपने आप चलती है, गर्मी होती तो गर्म हवा चलती है, ठंडी में ठंडी हवा चलती है, बारिश होती है अपने आप होती है। सारा सिस्टम बनाया आपने, तो दास का भी कोई ऐसा सिस्टम बना दो कि सारा ऑटोमेटिक रहे, काम धंधा ऑटोमेटिक चलता रहे, दास जो है एकदम फ्री रहे, आपकी संगत में घूम घूम के रोज बढ़िया संगत करे, कहीं से विचार भाव आए प्रभु की तरफ से नहीं होगा तो, लेकिन कर्म से होगा, उसके लिए कर्म करना होगा। आपका ये तन और मन दोनों का जब सदुपयोग करेंगे तो ऐसा होगा। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है महापुरुषों। तो बड़ी कृपा है, बख्शिश है। दास ज्यादा न बोलते हुए नहीं शब्दों से आशीर्वाद की कामना करता है, और आप सभी के चरणों में अरदास करता है कि सदगुरु आप जी कृपा करो कि ऐसे जो भी दास के बोल आए बोल बोल न रहे, कर्म में लागू हो पाए, और जो है जैसा आप जी चाहते वैसा जीवन बन पाए। और सभी के लिए दास अरदास करता है कि दुनिया के सारे सुख पा देना, सबना दी झोली विच फिर भी मिलाए रखी संताली टोली विच, प्यार से कहना जी।